हेलो फ्रेंड, जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम घटना चक्र से कुछ एमसीक्यू लाए हैं जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप देखेंगे घटना चक्र का एक चैप्टर है बंगाल विभाजन। क्या है? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 का जो चैप्टर है आप निकालेंगे तो जो भी उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पे सब हम लिखे हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। यहाँ पे क्या है? विरोधी आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 7 नवंबर 1905। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त। इस दिन विरोध हुआ था, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 है इसमें बंगाल का विभाजन हो गया था। क्या हो गया? इस समय बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। सबसे बाद में क्या हुआ था? पहले क्या है? हड़प नीति। हड़प नीति कब हुआ था? हड़प नीति जो हुआ था 1848 से लेकर 56 तक हड़प नीति। उसके बाद बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793। सहायक संधि कब हुआ था? सहायक संधि हुआ था 1805 तक। जो हड़प नीति था इसको लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत यह था कि जो भी राजा का निसंतान मतलब खुद का संतान नहीं होता था, जो हड़प नीति के तहत राजा का जो भी संपत्ति होता था उसे हड़प लिया जाता था। इसको कौन चालू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कब हुआ था? 1848 से 1956। लेकिन बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? ये है 1848, 1905, 1793 और 1798 से 78। सबसे बाद में कौन हुआ था? बंगाल विभाजन। उसके बाद हम देखेंगे कि बगभग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बगभग मतलब बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो बगभग आंदोलन के बाद क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। इसके तहत विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया गया था और देशी अपनाया गया था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था कौन सा वायसराय था? लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड लिटन था या लॉर्ड मिंटो था? कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्योंकि इसको याद करने का ट्रिक है, बंगाल का विभाजन किया है कर्जा लेकर। क्या किया है? कर्जा लेकर। तो बंगाल का विभाजन के समय कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा यहाँ पे था कि विरोध, यहाँ पे विरोध आंदोलन हुआ था। यहाँ पे क्या है? बंगाल विभाजन की घोषणा मतलब कर दिया गया था कि हम बंगाल विभाजन करेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। कब किया गया था घोषणा? 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, उसके बाद 7 अगस्त में तो आपको बोला गया था, आंदोलन हुआ था उस समय। उसके बाद 16 अक्टूबर में बंगाल का विभाजन हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? किसने बोला था कि जब बंगाल का विभाजन हुआ है, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? किसने बोला था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल,
चित्तरंजन दास। किसने बोला था? आप नाम से पकड़ सकते हैं कि जो भी बंगाल का नाम है उसमें बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी लगा रहेगा। तो इसमें बनर्जी कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? जो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था तो रद्द किस वर्ष हुआ था? 1911, 1904, 1906, 1907। कब हुआ था रद्द? रद्द कितना अक्षर का है? 2 अक्षर का। तो यहाँ 2 1 1 2 तो 1911। ठीक है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव, ये आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष की सतीश चंद्र मुखर्जी। किसने दिया था कि बहिष्कार करें विदेशी वस्तुओं को, ब्रिटेन की वस्तुओं को? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है। और इससे हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में किसने किया था? तो हम देखते हैं ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी अजीत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था दिल्ली में? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद हैदर रजा। किसने? सैयद हैदर रजा। उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित वर्ग में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित रहा था? अप्रभावित किसने रहा था? महिलाएं, कृषक। महिलाएं तो उसमें भाग ली थी। अप्रभावित मतलब उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तो क्या हो जाएगा? कृषक। उसके बाद मुसलमान और बुद्धिजीवी लोग तो भाग लिए थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? तो क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रौलट कानून के विरोध आंदोलन या असहयोग आंदोलन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शीर्षक गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, उस दिन इन लोग उपवास के रूप में रखे थे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में उस दिन गंगा में स्नान करके एक दूसरे के कलाई के ऊपर राखी बांधे थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद हम देखेंगे मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ हम देखे थे कि दिल्ली में किसने किया है, अब यहाँ हम देखेंगे कि मद्रास में किसने किया है। मद्रास में किसने किया है? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्ले या चितामणी। किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्ले। क्या हो जाएगा? चिदम्बरम पिल्ले। ठीक है। जो भी क्वेश्चन था ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसे 1 बार 2 बार वीडियो को रोक कर देख सकते हैं और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।